I have recorded that. I will share that. Okay, तो मैं इसकी बात कर रहा था. ये मेरे predictors हैं सारे, and we have to predict if a person is diabetes or not. So I was discussing that in quick way how we can design the model. So we use this import tool and we imported this data, right? Now फिर मैंने बताया था कि अगर वो क्लासिफिकेशन है तो फिट से यूज करेंगे, रिग्रेशन है तो फिट है. जिसे टैब प्रेस करूंगा, जितने भी मॉडल्स हैं रिग्रेशन के इसमें शो हो जाएगा, है ना. और जैसे क्लासिफिकेशन है, मैं ऑटो यूज नहीं करूंगा. ऑटो यूज करूंगा तो 1-2 घंटा लगेगा और सारे मॉडल को ट्रेन करेगा, है ना. तो आई एम गोइंग टू यूज इन सिंबल मेथड इन दिस केस. ओके, फिर उसके बाद ये टेबल नेम हो गया. इसमें हमें कोई भी प्री डिफाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं चाहिए, है ना. इसमें आउटकम्स, ये मेरा आउटपुट था जो कॉलम था, राइट. आप इसमें देखो लास्ट वाला कॉलम जो है, इसको ओपन करते हैं. लास्ट इज आउटकम, राइट. तो सिंगल लाइन में हम इसको मॉडल क्रिएट कर सकते हैं. ये मॉडल क्रिएट हो गया वेरी क्विकली. दैट इज द प्रिडिक्टिव मॉडल क्लास फॉर क्लासिफिकेशन. और मुझे प्रिडिक्ट करना है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फन प्रिडिक्ट, है ना. मॉडल डॉट प्रिडिक्ट. और इसमें हम जो मेरे पैरामीटर्स हैं, आई मीन फीचर्स हैं, वो हम प्रोवाइड करवा देंगे, राइट. तो जैसे इस केस में लेट्स से कि मुझे पहला वाला सैंपल्स में क्या करूँगा, इसको यहाँ से एक नया टेबल बना दूंगा. सिंगल आउट ऑब्जर्वेशन का, मतलब एक रो है इसमें, है ना. मॉडल डॉट प्रिडिक्ट डायबिटीज 1, है ना. इसको इंटर करेंगे. 1 इट सेज दैट पर्सन हैज अ डायबिटीज. और लेट्स से कि स्किन थिकनेस कितना है, मतलब कितना थिक है स्किन. ब्लड प्रेशर क्या है, लेट्स से ब्लड प्रेशर इज 100. फिर चेक करते हैं तो ये शो कर रहा है कि ब्लड प्रेशर पे, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है लो है तो इसका मतलब नहीं है कि आपको डायबिटीज होगा ही होगा. ग्लूकोज की वैल्यू बढ़ा के देखते हैं, है ना. तो ये बढ़ गया, यहाँ से 200 हो गया, राइट. तो ये मॉडल 1, सो पर्सन इज डायबिटीज इन दिस केस ऑल्सो. या ग्लूकोज की वैल्यू कम करके देखते हैं, लेट्स से दैट इट इज 50 ओनली, है ना. तो फिर से प्रिडिक्ट करते हैं, 0 आ गया. तो मतलब ग्लूकोज पे डिपेंडेंट है. हम इससे फीचर भी पता कर सकते हैं. मतलब ग्लूकोज की वैल्यू कम हो रहा है तो नॉन डायबिटीज है. मतलब जिसका ग्लूकोज हाई है, मतलब द पर्सन इज डायबिटीज, उसको वो डायबिटीज पेशेंट है, राइट. तो ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं कौन सा फीचर हमें चाहिए, कौन सा रिमूव करना है, और सिंगल लाइन में मॉडल क्रिएट कर सकते हैं. और डिटेल में प्री प्रोसेसिंग करके करना है तो वी कैन डू लाइक दिस. वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिडंडेंट फीचर्स को कैसे हटाना है ना. तो थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग करते हैं और एनालिसिस करते हैं डेटा का. तो सबसे पहले क्लियर द ऑल वेरिएबल्स. CLC इज यूज्ड टू क्लियर द कमांड विंडो. क्लोज ऑल इज यूज्ड इफ देयर इज एनी फिगर, दैट विल बी क्लोज. अगर कोई फिगर है तो फिगर भी क्लोज हो जाएगा. रीड टेबल से रीड कर लेंगे या इंपोर्ट टूल यूज कर लेंगे, बट पूरे कोड को ऑटोमेट करना है तो कोड लिखना बेटर है. तो इस केस में अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. इस केस में ये यू सी हियर, इसमें जितने भी वैल्यूज है, जैसे प्रेगनेंसीज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, स्किन थिकनेस हो गया, इंसुलिन हो गया, BMI, ये सारे कंटिन्यूअस डेटा है, डिस्क्रीट नहीं है, कैटेगरिकल नहीं है. बट मेरा आउटपुट जो है कैटेगरिकल होगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन है तो इसको हम कैटेगरी में कन्वर्ट कर देंगे, राइट. तो सबसे पहले मैंने कल बताया था, अगर मिसिंग डेटा है तो इज मिसिंग से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट. तो यहाँ जहाँ पे मिसिंग होगा वहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड जहाँ पे मिसिंग नहीं होगा वहाँ पे 0 आ जाएगा. फिर उसका सम कर देंगे तो टोटल 1 जो है काउंट हो जाएगा. तो इसमें कोई मिसिंग डेटा नहीं है. अगर मिसिंग डेटा होता तो हम उसको फिल करते या रिमूव कर देते उस रो को, राइट. अब हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं आउटकम का. आउटकम क्या है, डायबिटीज एंड नॉन डायबिटीज. हमें चेक करना है कि कितने डायबिटीज हैं, कितने नॉन डायबिटीज पेशेंट हैं, राइट. तो इस केस में यू सी हियर दैट नॉन डायबिटीज के सैंपल्स ज्यादा है ना, 500 अराउंड है. डायबिटीज के हैं उनके सैंपल्स कम है यहाँ पे, है ना. तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये शो 268 सैंपल्स है. तो जब भी आप डीप सॉरी मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करोगे क्लासिफिकेशन के लिए, तो हमें ये ध्यान देना है कि जो नंबर ऑफ सैंपल्स है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए.
अदरवाइज क्या होगा कि ये ओवर फिटिंग हो जाएगा, मतलब जो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल है सबसे ज्यादा नॉन डायबिटीज को रीड करेगा, फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा और सेव करेगा, इसको कम करेगा, है ना। तो हमेशा इक्वलाइज कर लो। तो इसमें क्या कर सकते हैं इक्वल करने के लिए, कि जो एक्स्ट्रा नॉन डायबिटीज के सैंपल्स है उसको रिमूव कर देंगे। तो आप एक्सेल फाइल में कर लो, जैसे भी कर लो, आप डिलीट कर लो, रिमूव कर देंगे, ओके। फिर उसके बाद एक एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये मैंने बताया था ऑपरेटर्स, मैं थोड़ा सा ऑपरेटर्स बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे a इज इक्वल टू, लेट से कि मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं इसमें, -3 भी है, ऐसे करके मल्टीपल वैल्यूज हैं। मुझे a की वो वैल्यू चाहिए जो ग्रेटर देन 3 हो, राइट। फाइंड a इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3। ये उसके सारे इंडेक्स आ गए, जहाँ जहाँ पे ग्रेटर देन, सी इंडेक्स नंबर 1 ग्रेटर देन 3, इंडेक्स नंबर 4 ग्रेटर देन 3, राइट, देन 6 ग्रेटर देन 3 एंड 7, राइट। वो क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये मेरा इंडेक्स आ गया, तो ए में इंडेक्स को इंसर्ट कर देंगे, तो वो सारे वैल्यूज आ जाएंगे जो ग्रेटर देन 3 है। इसी तरह अगर मुझे फाइंड आउट करना है ए इज स्मॉलर देन 3, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हम ऐसे लगा सकते हैं। अगर फाइंड नहीं देंगे तो लॉजिकल इंडेक्स आएगा, लॉजिकल इंडेक्स आल्सो वर्क, ओके। तो जैसे वो सारे वैल्यूज फाइंड आउट करना, तो हम लॉजिकल इंडेक्स को इंसर्ट कर लेंगे। तो सिंपल है, इसको याद करने की जरूरत है नहीं। या मुझे वो डेटा चाहिए नॉट इक्वल टू 3, तो मैंने बताया था एक बार, नॉट नॉट के ये नॉट का साइन होता है, नॉट इक्वल टू 3, लेट से ये वैल्यू आ गए, है ना, जो 3 के इक्वल नहीं है या 4 के इक्वल नहीं है, तो ये उसके इंडेक्स आ गए जो 4 के इक्वल नहीं है। अब जब मेरे पास इंडेक्स आ गया और मैट्रिक्स है, और इंडेक्स को इनसाइड एज अ मास्किंग कर देंगे, और वो मेरा आउटपुट आ जाएगा, है ना। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, और स्मॉलर देन, इक्वल टू, है ना, स्मॉलर देन, इक्वल टू में ऐसे ऑपरेटर्स लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। और या तो हम ऐसे कर सकते हैं, ए में ए का वो डेटा, अब डायरेक्ट ये लॉजिकल इंडेक्स को ए के अंदर लगा रहे हैं, हमें ए का वो डेटा चाहिए, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड, मैंने बताया था एंड, अगर और लेना है तो ये वाला लेंगे, है ना। ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज स्मॉलर देन 3, हमें वही डेटा चाहिए ए का जो 0 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, है ना। तो इंडेक्स नंबर 2 पे जो डेटा है वही एक ही डेटा है इसमें, जो 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो सी दिस वन, राइट। इसमें एक ए में जाएंगे, जो हमने ए डिफाइन किया था, दिस वन, जो 0 से बड़ा है और 3 से छोटा, बाकी सारे तो डिफरेंट वैल्यूज है, राइट। तो ऐसे ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं, और लगा दो आप, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है ना, तो ये सारे वैल्यू सारे ही आ जाएंगे इसके साथ, है ना। तो इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। तो सेम थिंग हम कर रहे हैं इसमें, फाइंड इंडेक्स ऑफ पर्सन्स एज जो 50 के ऊपर है, उस पर्सन का इंडेक्स मुझे चाहिए जिनका एज 50 से ऊपर है ना। तो मुझे चेक करना है कि अगर एज बढ़ता है तो डायबिटीज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है ना। फिर उसके बाद काउंट करने के लिए हिस्टोग्राम यूज करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, मेरे पास इंडेक्स आ गया ए में, ये इंडेक्स हमने रो में प्रोवाइड करवा दिया, है ना। और ये इंड का कॉलम, मतलब लास्ट वाले कॉलम का हिस्टोग्राम ले, जो आउटकम है ना। ये नंबर रोज बताता है, ये कॉलम्स बताता है ना। ये यहाँ पे आप करली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो अगर मुझे टेबल से न्यूमेरिक डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब एज अ टेबल नहीं, जैसे जैसे ये है, जैसे ये मेरा डायबिटीज का ए टेबल है मेरा, राइट। अगर मैं ए ब्रैकेट में 1 रो से लेकर के 2 रो तक, और 1 कॉलम से लेके 2 कॉलम तक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये भी टेबल ही आएगा, है ना, ये भी टेबल ही आएगा इसमें। अगर इसमें करली ब्रैकेट यूज करेंगे तो ये न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, मतलब मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा इसका। ये दिस इज द न्यूमेरिक डेटा, डबल डबल फॉर्मेट में आ गया, है ना। तो ये ध्यान रखना, करली ब्रैकेट न्यूमेरिक वैल्यू को ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर टेबल से मुझे करना है, राइट। क्योंकि हिस्टोग्राम लेना ना इसका टेबल फॉर्म में होगा तो
इसमें कैरेक्टर्स वैल्यूज भी हैं, तो उसका हिस्टोग्राम नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे न्यूमेरिक डेटा चाहिए जिसका मैं हिस्टोग्राम कर सकूं, है ना। तो सेम थिंग, मतलब लास्ट कॉलम के इंडेक्स के डेटा जो 50 के ऊपर है उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इस टेबल से, और उसका हिस्टोग्राम। तो यू सी हियर व्हाट इज हैपनिंग। सबसे पहले मैंने टोटल डेटा लिया था यहाँ पे, तो ये गैप ज्यादा था। जैसे ही एज 50 के ऊपर हुआ, एक गैप कम हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर एज इंक्रीज हो रहा है तो देयर इज मोर चांसेस टू गेट अ डायबिटीज, राइट। क्योंकि गैप कम हो गया, डायबिटीज वाले पेशेंट बढ़ गए, राइट। नाउ जो लास्ट वाला कॉलम है वो मैंने बताया था कि डिस्क्रीट है, उसको कैटेगरी में कन्वर्ट करना है। तो ए डॉट आउटकम, ये सॉरी, ए डॉट आउटकम क्या है, लास्ट कॉलम है, राइट, है ना। ये कॉलम कैटेगरिकल, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन। फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो ए डॉट आउटकम को कैटेगरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लीव दिस पार्ट, जस्ट अबाउट दिस पार्ट ओनली आई एम टॉकिंग। सो लेट्स से दिस इज द कमेंट, ओके ओके, दिस इज द कमेंट। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि लास्ट वाले कॉलम को कैटेगरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ और उसी कॉलम में दोबारा सेव कर रहा हूँ। लेकिन इसमें कुछ मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया। मैंने क्या कर दिया कि जो लास्ट वाला कॉलम है, जो 0 है वो नो से रिप्लेस हो जाए, और 1 जो है यस से रिप्लेस हो जाए। तो जब भी मैक्सिमम मैटलैब में इनबिल्ट फंक्शन जब यूज करते हैं और कैरेक्टर देना होता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर हो तो हम करली ब्रैकेट ही यूज करते हैं। मैक्सिमम फंक्शन में करली ब्रैकेट है जब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हो या स्ट्रिंग हो, है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं, 0 को नो से रिप्लेस कर दिया और 1 को यस से रिप्लेस कर दिया, कैटेगरी में करो। ये आपके ऊपर है कि आप क्या, नो मैंने इसलिए किया कि नॉन डायबिटीज है, यस है डायबिटीज। आप 0 1 भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। ऐसा ये कंपलसरी नहीं है, कैटेगरी होना चाहिए बस डेटा। तो यू सी दैट जो 1 था वो यस में हो गया, 0 नो में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया, उसी उसी कॉलम में ये सेव हो गया, है ना। और ये वर्फन मैंने बताया था, है ना। तो वर्फन फंक्शन हम टेबल में अप्लाई करते हैं। तो लेट से कि जो मेरा एज है उसका मीन वैल्यू लेना है, एवरेज वैल्यू। तो वर्फन, ये फंक्शन हैंडल मैंने बताया था, इस फंक्शन को हम इसमें कॉल कर रहे हैं यूजिंग द @। ये मेरा क्या है, टेबल है, और किसका मुझे मीन लेना है। तो इनपुट वेरिएबल, ये प्रॉपर्टी है, एज इट इज रहेगा, इसमें वी आपका स्मॉल नहीं रहेगा, कैपिटल है तो कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। तो ये इनपुट वेरिएबल एज का लेना है, किसके अकॉर्डिंग लेना है, ग्रुपिंग आउटकम, मतलब कि जो डायबिटीज है उनका एवरेज वैल्यू क्या है, जो नॉन डायबिटीज है उनका एज का एवरेज वैल्यू क्या है। परफेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं, मेरे पास लेट से कि कोई डेटा नहीं है यहाँ पे, ये रिमूव है, बस ये फंक्शन पता होना चाहिए, वो orphan है। तो पहले तो मुझे मीन लेना है, तो मैं ये करूंगा। टेबल, किस टेबल से मीन लेना, ये देखिए आपको ये सजेशंस खुद ही मैथवर्क्स इसमें आ रहा है, राइट। अब इनपुट वेरिएबल्स देखो ऑटोमेटिकली आ गया, है ना। एज है, राइट। अब ग्रुपिंग वेरिएबल्स ही ऑटोमेटिकली ये आ रहा है। अब ग्रुपिंग वेरिएबल्स मुझे आउटकम के हिसाब से लेना है, तो हम यहाँ पे आउटकम राइट कर देंगे, है ना। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। नाउ यू सी इन दिस आंसर, जो नॉन डायबिटीज है उनका एवरेज वैल्यू 31 दिखा रहा है और टोटल सैंपल्स 500 दिखा रहा है। जो डायबिटीज है, यस वाले आउटकम, है ना। तो इसमें टोटल सैंपल्स 268 है और उस एवरेज वैल्यू 37 है। तो इसमें इससे भी पता चल रहा है कि जो डायबिटीज वाले हैं उनका एवरेज वैल्यू ज्यादा है। मतलब कंपेयर करें तो जो ओल्डर पर्सन है उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं डायबिटीज के, राइट। तो ये इस तरीके से हम फंक्शन को अप्लाई करते हैं, ओके। नाउ लीव दिस पार्ट। अब ये आपके ऊपर है कि आप डेटा को रिमूव कैसे कर रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैंने डायबिटीज का इंडेक्स एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो यस से के इक्वल है, तो नो वाले नहीं आएंगे इसमें, और नो वाले को अलग से इंडेक्स मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। मैं इसको एक बार रन करा देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये सारे इंडेक्स डायबिटीज वाले आ गए, ये सारे इंडेक्स नॉन डायबिटीज वाले आ गए, है ना। फिर मैंने रैंडम परमिटेशन लगाया क्योंकि मुझे 500 सैंपल्स हैं नॉन डायबिटीज में, मुझे 268 रेंडमली इंडेक्स चाहिए। जैसे रैंडम परमिटेशन लगाओगे तो ऐसे काम करता है रैंडम परमिटेशन। लेट्स से कि 500 सैंपल्स हैं, इसमें से मुझे 6 सैंपल्स चाहिए।
तो ये रेंडमली इसमें से 500 में से 1 to 500 में से रेंडमली मुझे 6 सैंपल्स इंडेक्स आ जाएगा। तो मुझे मैं रेंडम ले रहा हूँ, इसलिए मैंने, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे रिमूव कर रहे हो रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा उसमें है। तो मैंने यहाँ पे रेंडम परमिटेशन लगा दिया, है ना, रेंडम परमिटेशन लगा दिया, और यहाँ पे मेरे पास सारे इंडेक्स ऑलरेडी थे, वहां से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया 268 सैंपल्स। अब 268 सैंपल्स आ गया, तो फिर से ए से ये मेरा इंडेक्स आ गया, एक डायबिटीज वाला, ये नॉन डायबिटीज वाला, दोनों को कॉन्कनेट कर दिया। कॉन्कनेट के लिए बताया था ना कैसे कॉन्कनेट करना है। टेबल को भी कॉन्कनेट सेम वे से करते हैं जैसे मैट्रिक्स से करते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू, लेट से मेरे पास 4 5 कामा 6 7 टेबल है, और एक बी है, लेट से कि इसमें भी कुछ वैल्यूज हैं 5 एंड 6 ऐसे करके, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है ना, तो ज्वाइन करना है इन दोनों को एक, सॉरी ये भी मेरा है। तो a 2 into 2 का है, b 2 into 2 का है। तो लेट से कि एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अगर इसको रो एज अ रो ऐड करना है तो सेमी कॉलन यूज करेंगे b, और ये ऐड हो गया, राइट, मतलब ये पहला वाला था और नीचे ये दूसरा वाला ऐड हो गया, राइट। अगर इसको साइड बाय साइड करना है, ध्यान रखना है कि साइज सेम होना चाहिए तभी होगा, है ना। तो b ये साइड बाय साइड ऐड हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये फर्स्ट वाला, और ये सेकेंड मैट्रिक्स हो गया। तो सेम थिंग हम कर रहे हैं। मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो गया, इंडेक्स मेरे पास आ गया 268, है ना, 268 into 1, और नॉन डायबिटीज वाले 268 भी आ गए मेरे पास। तो अब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के सारे कॉलम्स को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब रोज मेरा इंडेक्स के अकॉर्डिंग आएगा, कॉलम लगा दिया तो सारे रोज सारे कॉलम आ जाएंगे, है ना। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये मेरे सारे नया नया टेबल क्रिएट होके आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं हिस्टोग्राम से कि इक्वलाइज हो गया कि नहीं हो गया। तो इक्वल दिख रहा है, दोनों की हाइट इक्वल है, राइट, हिस्टोग्राम में, डायबिटीज एंड नॉन डायबिटीज। अब मेरे पास टेबल आ गया क्रिएट होके। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू क्रिएट अ क्लासिफिकेशन मॉडल। तो जैसे मैंने बताया था सिंगल लाइन में करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे फिट सी क्लासिफिकेशन कोई भी इसमें से उठा लो आप। जैसे ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन है, मल्टी सपोर्ट वेक्टर मशीन इसको बोलते हैं। अब इसमें मेरा टेबल क्या है, न्यू टैब करके था, नहीं टेबल, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, जो न्यू टैब के नाम से है, राइट, ठीक है, सॉरी, ये टेबल आ गया। इसमें आउटपुट क्या है वो बता देंगे, डिफाइन कर देंगे, और ये सिंगल लाइन में मेरा मॉडल क्रिएट होके आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये इनसे थोड़ा टाइम लेता है, और ये मॉडल मेरा आ गया। तो इसमें ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या एल्गोरिथम यूज हुआ है, प्रिडिक्टर्स कितने हैं, प्रिडिक्टर्स नेम भी इसमें सेव हो गया। जैसे मॉडल डॉट प्रिडिक्टर नेम्स करूंगा, तो ये जितने भी प्रिडिक्टर्स यूज हुए हैं वो भी इसमें मेंशन है, राइट, एवरीथिंग इज मेंशन। और मॉडल डॉट ये मैंने बताया था कि ये लीनियर होता है, बाइनरीज यूज करके ये क्रिएट करता है ना। ये बाइनरी लर्नर से हो गया, इसमें कौन सा मॉडल यूज हुआ है ना, सब कुछ सारा इंफॉर्मेशन है। तो ये तो सिंगल लाइन हो गया, बट मुझे चेक करना है कौन सा मॉडल बेस्ड होगा। तो आई विल गो इन द ऐप। हम फिट ऑटो सी भी यूज कर सकते हैं, फिट सी ऑटो फंक्शन, या हम ऐप यूज कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ क्लासिफिकेशन, राइट। तो मशीन लर्निंग में गया, और ये क्लासिफिकेशन लर्नर मैंने यहाँ से ओपन कर दिया। So it will take a little time. Meanwhile, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओके, दिस इज द ऐप, क्लासिफिकेशन लर्नर है। तो न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अच्छा, उसके पहले कुछ और प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं। चल पहले ट्रेन ही कर लेते हैं इसको, देन वी विल डू अगेन व्हाट मोर फर्दर वी कैन डू देयर।
ओके तो यहाँ से मैंने ये न्यू टैब जो है मेरा टेबल क्रिएट किया था नया वाला आफ्टर इक्वलाइजिंग दैट। ओके अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ये प्रिडिक्टर्स है और आउटकम क्या है, तो ऑटोमेटिकली लास्ट कॉलम एज आउटकम सिलेक्ट हो गया है। अगर आपका आउटकम कोई और कॉलम है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो प्रिडिक्टर्स में जो आउटकम आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे वो प्रिडिक्टर में जो है अनटिक हो जाएगा। जैसे ये अभी अभी मैंने सारा ही सिलेक्ट कर लिया तो इसलिए वो चला गया वहां से, है ना। तो इसको मैं अनटिक कर देता हूँ। एक मिनट, फ्रॉम डेटा सेट वेरिएबल। ओके तो ये डेटा सेट वेरिएबल जो मेरा डेटा सेट था, तो यू सी दैट कि इसमें जो आउटकम है वो ऑलरेडी इनटेक हो गया, अनटिक हो गया। अगर मुझे ग्लूकोज को एज आउटकम लेना है तो ये ग्लूकोज वाला अनटिक हो जाएगा, है ना। बट ये क्लासिफिकेशन का पार्ट है तो आउटकम एज अ क्लासेस है ना, तो हमें आउटकम ही लेना है इस केस में। और ये हम लोग डिस्कस किए थे, क्रॉस वैलिडेशन क्या है, होल्ड आउट क्या है, ये सारा है ना। देन स्टार्ट द सेशन। ओके okay now from here what I am going to do, I am going to select all। ये सारे एल्गोरिथम जो डिसीजन ट्री है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, सारे पे ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी है। लॉजिस्टिक हमेशा क्लासिफिकेशन में यूज होता है, रिग्रेशन में यूज नहीं होता, है ना। तो ये सारे एल्गोरिथम्स हैं, नेव वे भी है ना। तो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ऑल। और जो भी बेस्ड मॉडल होगा उस वो उसकी एक्यूरेसी जो है हाईलाइटेड हो जाएगी, वो मॉडल हाईलाइटेड हो जाएगा। इट विल टेक अ लिटिल टाइम टू डू। मीनवाइल it is training, let me switch here। अब मुझे, मैंने जैसे फर्स्ट डे बताया था, सेकेंड डे, कि जो प्रिडिक्टर्स है वो कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैटलैब में एक फंक्शन है कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, हाईली कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो ये कोरिलेशन प्लॉट देता है, ठीक है। ये मेरा टेबल है, ऑल रोज वन से लेके इंड -1। आउटपुट के साथ मुझे कोरिलेशन नहीं निकालना, प्रिडिक्टर्स का ही निकालना है। तो एक फर्स्ट कॉलम से लेकर के एक लास्ट वाला जो आउटकम है उसको एक्सक्लूड कर दिया है यहाँ से, और इसका मतलब हो गया ऑल रोज। ओके so I don't think it will be executed right now because already one process is going on here, I guess। Yes, training is going right now। linear discriminant highlighted है तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। हो सकता है कोई और मॉडल अभी क्यू में है, ये ट्रेन हो रहा है 1 by 1, राइट। तो हो सकता है कोई और मॉडल बेस्ड, अभी नेव ये ट्रेन हो रहा है अगेन एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन, सो ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन, राइट। अब इसमें जो ये आउटपुट देख रहे हो आप, ये ग्रुप है नो और यस का, है ना, नो एंड यस। तो इसमें जो ये क्रॉस दिख रहा है ये मिस क्लासिफाइड है ना। क्रॉस वाला जो दिख, मतलब डायबिटीज होना चाहिए, नॉन डायबिटीज हो गया, डायबिटीज नॉन डायबिटीज होना चाहिए, डायबिटीज हो गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा, अभी भी स्टिल ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन। सो KNN इज गोइंग ऑन एंड स्टिल द बेस्ट मॉडल इज लीनियर डिस्क्रिमिनेंट मेथड। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड मॉडल है वो। ओके नाउ ensemble is going on here, right। let me see here, is it executed? नहीं, एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि ये वाला पूरा रन ना हो जाए, क्योंकि पैरेलल नहीं, सीरियली रन हो रहा है। पैरेलल कंप्यूटिंग यूज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है यूज पैरेलल। सो स्टिल ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन। न्यूरल नेटवर्क ऐड नहीं करना चाहिए था एक्चुअली, ये टाइम लगेगा, और लिव इट। मीनवाइल इसको कैंसिल कर देते हैं, एक देखते हैं। ओके ट्रेन हो गया। जो बेस्ड मॉडल है वो हाईलाइटेड है यहाँ पे, ये वाला, दिस वन लीनियर डिस्क्रिमिनेंट विद 77% एक्यूरेसी। ओके तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ओके जस्ट वेट अ मिनट। ओके सो दिस इज द बेस्ट वन राइट नाउ। अब ये मॉडल बेस्ट है, नीचे में जाऊंगा तो यहाँ पे ट्रेनिंग एक्यूरेसी दिखा रहा है ना। प्रिडिक्टेड स्पीड कितना लगा, टाइम कितना लगा इसको ट्रेन होने में, दैट इज 2.32 सेकेंड्स, राइट। पीसीए हमने यूज नहीं किया था तो वो डिसेबल दिखा रहा है। इसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स, है ना। तो इसमें अभी इन्होंने दो पार्ट में कर दिया है।
आप वैलिडेशन का देख सकते हो, टेस्टिंग का, दोनों का देख सकते हो यहाँ से ना। पहले नहीं था, ये ओल्डर वर्जन में ये दोनों ऑप्शन नहीं थे। तो मैं पूरे का देख रहा हूँ। तो इसमें ये क्या दिखा रहा है, सबसे पहले तो ये देखो, ये वाई एक्सिस पे ट्रू क्लासेस है एंड एक्स एक्सिस पे प्रिडिक्टेड क्लासेस है। परफेक्ट। तो ये क्या दिखा रहा है, ये ट्रू क्लासेस 216 है ना, नो के, जो नॉन डायबिटीज है। तो ये जो ब्लू कलर दिखा रहा है, मतलब 216 जो नॉन डायबिटीज वाले थे वो करेक्टली क्लासिफाइड है ना। अब इसमें जाओ, नो वाला ये 52, ठीक है। नीचे क्या है, प्रिडिक्टेड यस है, मतलब 52 जो सैंपल्स नो के हैं वो यस में प्रिडिक्ट हो गए, तो मिस क्लासिफाइड हो गए। इसी तरह यस में जाओ, ये 71 यस के सैंपल्स हैं ट्रू वाले, और ये प्रिडिक्टेड क्या हो गया, नो, मिस क्लासिफाइड। एंड 197 यस के प्रिडिक्टेड क्या है, प्रिडिक्टेड भी यस है, तो 197 करेक्टली क्लासिफाइड, राइट। तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गया है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह इसमें हमें जो वैलिडेशन में यूज हुआ है, जो वैलिडेशन या टेस्टिंग कह लो आप, तो ये टेस्टिंग का यहाँ से आप देख सकते हो, है ना। ये ऑप्शन है वैलिडेशन, चेक सिलेक्ट करके। ठीक है। तो अभी तो हमने फीचर सिलेक्शन की बात नहीं की हमने। तो कैसे रिमूव करना है, तो मैटलैब में कई सारे एल्गोरिथम्स हैं उसके लिए। अगर ये फीचर सिलेक्शन का ये लिंक है, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो इसमें कई सारे मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं फीचर सिलेक्शन के लिए, है ना। इसमें इसका डिस्क्रिप्शन भी है, ये आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगा, है ना। तो ये है, जैसे इतने सारे फीचर सिलेक्शन के लिए एल्गोरिथम्स हैं, मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, मिनिमम रिडंडेंसी मैक्सिमम रिलेवेंस एल्गोरिथम। तो जिसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो नीचे उसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी मिल जाएगा। तो ये सारे एल्गोरिथम्स हैं जो यूज होता है फीचर सिलेक्शन के लिए, रैंकिंग के लिए। उसके पहले मैंने यहाँ पे कोरिलेशन प्लॉट किया हुआ है, ये आप प्लॉट फिगर देखोगे, जैसे फर्स्ट जो मेरा कॉलम है प्रेगनेंसी का है, ये इसका कोरिलेशन 0.10 आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज, ठीक। तो इसकी कोरिलेशन वैल्यू काफी कम है, तो हम दोनों को रख सकते हैं, है ना। जैसे कुछ में इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल है वो निगेटिव में आएगा, तो कोरिलेशन की वैल्यू 1 to -1 लाई करता है। -1 इज हाईली कोरिलेटेड, 1 इज हाईली आल्सो हाईली कोरिलेटेड। अगर 0 के आसपास है तो लेस कोरिलेटेड। जैसे ब्लड प्रेशर आप देखो, या स्किन थिकनेस देखो, 0.44 आ रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट विद इंसुलिन, तो ये थोड़ा ज्यादा कोरिलेटेड है। स्किन थिकनेस इंसुलिन के साथ ज्यादा कोरिलेटेड है, क्योंकि 0.44 आ रहा है, बट स्टिल नॉट नियर टू 1। तो अगर वो नियर टू 1 होता तो एक को हम रिमूव कर सकते हैं। ऐसे हम सारे प्रिडिक्टर्स को कोरिलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम फीचर रैंकिंग कर रहे हैं। ये तो मेरा हो गया प्रिडिक्टर का, कि कोरिलेटेड है कि नहीं है। तो बिटवीन प्रिडिक्टर्स लेस कोरिलेटेड होना चाहिए, और विद द आउटपुट हाई कोरिलेटेड होना चाहिए। जब मेरा इनपुट आउटपुट के साथ कोरिलेशन में है ही नहीं, तो वो प्रिडिक्टर्स ही बेकार है, यूजलेस है, यूज नहीं करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसे मैं बता था, मिनिमम रिडंडेंसी एंड मैक्सिमम रिलेवेंस, राइट। तो ये फंक्शन है जो यूज कर रहे हैं, ये टेबल है, हमने पूरा टेबल एज ए इनपुट दे दिया, और यहाँ पे हमने जो मेरा आउटपुट है वो डिफाइन कर दिया। तो ये क्या करेगा, 1 by 1 एक प्रकार से कह सकते हो कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करेगा, वहां से स्कोर कैलकुलेट करेगा, एक्यूरेसी सारे का, एक प्रिडिक्टर को लेकर के, है ना। तो यहाँ पे इंडेक्स भी आ जाएगा मेरा, और यहाँ पे स्कोर आ जाएगा, स्कोर 0 to 1 होगा। फिर उसका बार प्लॉट कर दिया है ना, बार प्लॉट कर दिया है, जो मेरा स्कोर आया उसका बार प्लॉट कर दिया, और एक स्टिक्स लेवल पे मैंने सारे प्रिडिक्टर्स को दिखा दिए। तो यहाँ से आप देखो, जो ये बार प्लॉट जिसका ये हाइट ज्यादा है वो हाईली रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं बात करूं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज इज हाईली रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट द डायबिटीज पेशेंट एज वेल एज प्रेगनेंसीज आल्सो ऑफ फीमेल, है ना। वो ये भी एक बड़ा रीजन है इसके अकॉर्डिंग, दिस मॉडल के अकॉर्डिंग, जो मैं मिनिमम रिडंडेंसी मैक्सिमम रिलेवेंस के अकॉर्डिंग। बट ब्लड प्रेशर देखो आप यहाँ पे, है ही नहीं, रिलेटेड ही नहीं है।
डायबिटीज पेडिग्री फंक्शंस ये भी लेस को रिलेटेड है मेरे आउटपुट के साथ। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं, है ना। मुझे ये चाहिए ही नहीं, ये एज अ नॉइज एक्ट करेगा और एक्यूरेसी पे इशू क्रिएट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको रिमूव कर देंगे तो एक्यूरेसी हाई हो जाएगा, बट मॉडल रोबस्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी, हम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज पेडिग्री फंक्शन को हटाते हैं यहाँ से, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, फीचर सिलेक्शन में जाऊंगा, यहाँ से डायबिट कौन से थे, दो थे इसमें, जस्ट एक बार, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज पेडिग्री फंक्शन। ओके, सो ब्लड प्रेशर मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, एंड डायबिटीज पेडिग्री फंक्शन भी नहीं चाहिए, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, ऐड ऑल करूंगा तो ये दोबारा फिर से ऐड हो जाएगा, तो इस पे क्लिक नहीं करना, है ना। तो मैं यहाँ से ब्लड प्रेशर रिमूव कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, राइट। तो अब लीनियर डिस्क्रिमिनेंट मेथड फिर से मैं ट्रेन करने जा रहा हूँ, देखता हूँ एक्यूरेसी में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। ट्रेन इट। अब देखो आप, हमने दो को हटा दिया, एक्यूरेसी 74.6 है नया वाला हटाने के बाद, बट जब हमने उसको रखा हुआ था तो उसकी एक्यूरेसी 77 था, है ना। स्टिल उसको रखने के बाद इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, बट जब आप टेस्टिंग डेटा पे टेस्ट करोगे ना तो एक्यूरेसी कम आएगा। तो मॉडल को रोबस्ट बनाना है, मतलब अगर मेरा एक्यूरेसी 70 आ रहा है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो 70 के आसपास टेस्टिंग में भी आना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं आना चाहिए और उससे कम भी बहुत नहीं आना चाहिए। ज्यादा आ रहा है तो मतलब अंडर फिटिंग है, कम आ रहा है तो ओवर फिटिंग है अगर टेस्टिंग करते हैं तो, है ना। तो मॉडल रोबस्ट बनाने के लिए तो हमने इस नॉइज को ही रिमूव कर दिया, वहां से हटा दिया, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है। फर्दर वी नो दैट हाउ टू एक्सपोर्ट द मॉडल, हाउ टू जनरेट द फंक्शन, राइट। तो मैंने कोड जनरेट करके, यहाँ से ऑप्शन है ना, आप यहाँ से कोड जनरेट कर सकते हो। तो एज अ फंक्शन ये कोड जनरेट हो जाएगा, हमें टेबल एज अ इनपुट देना है, मेरा मॉडल क्रिएट होके आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप, यहाँ पे अब मैं जाऊँगा, तो मैंने क्या किया है कि जो कोड जनरेट किया है वो नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया है इसी स्क्रिप्ट फाइल में। तो ये स्टिल स्क्रिप्ट है और इस ये फंक्शन है, पूरा पूरा ये कोड है ना। तो यहाँ पे ये पूरा इसका कोड दिख रहा है, और देखो इतना सारा कोड लिखा हुआ है, हम लोगों ने सिंगल लाइन में क्रिएट किया था। तो इसमें कर्नल फंक्शन क्या है, बॉक्स कंस्टेंट क्या है, कर्नल फंक्शन जैसे गॉसियन यूज हो रहा है, सारा प्रॉपर्टीज इसमें मेंशन है, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज और कर सकते हो, अगर आप हैप्पी नहीं हो, लेट्स से कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, तो आप एडवांस ऑप्शन में जाके ट्यून कर सकते हो पैरामीटर्स को। जैसे इसमें डायगोनली ट्यून करना है, फुली ट्यून करना है, सारे पैरामीटर्स को ट्यून करना है, तो यहाँ से आप ट्यूनिंग कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे गया, ऑप्टिमाइजेशन डिस्क्रिमिनेंट, मैं चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है उसको मैं ऑप्टिमाइज कर दूँ, है ना। तो जैसे मैं ये वाला सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन में जाऊँगा, ये ऊपर इनेबल हो जाएगा जब मैं ऑप्टिमाइजेशन यूज करूंगा। तो ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज करना है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। फिर उसके बाद ये ग्रिड में एक्विजिशन फंक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा, आइट्रेशन का में नहीं आएगा क्योंकि इसमें आइट्रेशन होता नहीं। जिसे मैं बेसन सेलेक्ट करूंगा तो इसमें कितने आइट्रेशन तक इसको रन कराना है, लेट से 50 आइट्रेशन तक मैं इसको रन कराता हूँ, है ना। ट्रेनिंग लिमिट भी दे सकते हैं, टाइम का लिमिट भी दे सकते हैं कि कितने सेकेंड तक वो ट्रेन हो, राइट। तो हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसे पहले 30 था डिफॉल्ट, मैंने अभी क्या कर दिया 50 दे दिया, है ना। तो हम इस टाइप से भी उस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो नाउ यू सी दैट ऑप्टिमाइजेशन डिस्क्रिमिनेंट मेथड आइटरेशंस बढ़ा दी। तो अगर मेरा मॉडल परफेक्ट नहीं आ रहा तो हम आइटरेशंस बढ़ा भी सकते हैं। तो नाउ यू सी ये हर आइटरेशन पे ये लॉस फंक्शन दिखा रहा है आपको, क्लासिफिकेशन एरर। तो मेरा ये जो क्लासिफिकेशन एरर है ये ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, राइट। तो ये पूरा 50 आइटरेशंस के लिए जो हमने उसमें प्रोवाइड किया है ये रन होगा उसके लिए, है ना। तो अभी तो फिफ्थ या 10 चल रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रन दिस अगेन, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू कैन ऑप्टिमाइज द पैरामीटर्स विद डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स। ठीक है, ओके, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब ये फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं नेट, और ये मेरा मॉडल यहाँ पे आ जाएगा। फिर से जो मैंने प्रोसेस वहाँ पे किया, ये मॉडल क्रिएट हो गया। वन मॉडल जब क्रिएट हो गया तो ट्रेन क्लासिफायर डॉट प्रेडिक्ट फन, एक सिंपल्स मैंने ले लिया, फर्स्ट वाला सिंपल फर्स्ट रो क्योंकि वन है, और लास्ट वाला आउटपुट नहीं लिया, तो इस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पर्सन डायबिटीज है या नॉन डायबिटीज। यस मीन्स द पर्सन इज डायबिटीज, राइट? एनी क्वेश्चन? तो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप डायबिटीज टाइप का ही डेटा लो, आपके सैंपल्स डिफरेंट होंगे तो आप डिफरेंट सैंपल्स लेके आप यूज कर सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं, थोड़ा सा और डीप में एडवांस बेसिक्स जो है। तो मैंने बताया था कि डायमेंशन, वन डायमेंशन शो करता है कॉलम वाइज, टू डायमेंशन शो करता है रो वाइज। तो जैसे मुझे मीन वैल्यू लेना है, लेट्स से मुझे मीन वैल्यू लेना है कॉलम वाइज, तो डिफॉल्ट कॉलम वाइज ही होता है। मुझे रो वाइज मीन वैल्यू लेना है तो हम वैल्यू टू प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे फर्स्ट सिंपल मैंने ये कल बताया भी था कि जैसे लेट से कि इज इक्वल टू, मेरे पास कुछ डेटा है यहाँ पे, है ना, फोर करके ऐसे मैंने एक डेटा क्रिएट कर दिया, मीन लेना है। तो मीन कमांड देंगे, ए एज अ डिफॉल्ट वो कॉलम वाइज लेगा, मीन वैल्यू आएगा मेरे पास। आई थिंक वो मॉडल स्टिल जस्ट ये आ गया है ना, कॉलम वाइज मीन वैल्यू है ना। अब मुझे इसको रो वाइज लेना है, तो कॉमा टू, ये डायमेंशन हो गया, है ना। नहीं, इसमें एक ब्लैंक देना होगा आई गेस, ये आ गया है ना, ये कॉलम वाइज, ये डायमेंशन बता रहा है, ठीक है। इसी तरह मैक्स भी हम कर सकते हैं, तो डायमेंशन हम चेंज कर सकते हैं, भी हमने हमने देखा था, कल भी देखा था। ओके, लेट्स कीप दिस। हमने ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्लॉट्स भी देखा, स्केटर, बार, स्टेम, स्टेयर्स एंड पाई। ओके, एनोटेट कैसे करेंगे, जैसे कि ये मेरा प्लॉट है, ये वाई एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 है, बट मुझे कैरेक्टर वैल्यूज दिखाना है ना। तो लेट्स से कि मैं एक बार प्लॉट करता हूँ, मेरे पास एक डेटा है यहाँ पे, a इज इक्वल टू सम डेटा 12 45 एंड 67, लेट्स से आई हैव दिस डेटा। ओके, इसका एक बार प्लॉट लेता हूँ a, ये डेटा आ गया, बट मुझे इस वाले जो ये बार दिख रहा है, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, इसमें मुझे जनवरी रखना है, इसमें फरवरी, इसमें मार्च का डेटा है लेट्स से। तो हम यूज करेंगे एक्स टिक लेबल्स। आपको याद नहीं करना, जैसे एक्स टिक टाइप करोगे ये सारे आ जाएंगे ना, एक्स टिक एंगल लेबल्स, ठीक है। तो लेट्स से फर्स्ट वन इज जनवरी, तो हमेशा कैरेक्टर जब लिखो तो आप ये सिंगल कोट ही, डबल कोट यूज करो आप, है ना। सेकेंड वन इज फेब्रुवरी लेट्स से, एंड क्योंकि तीन डेटा है इसमें, तो तीन ही होंगे इसमें कैरेक्टर्स भी जो हम स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, लेट्स से इट इज मार्च, ब्रैकेट क्लोज एंड दिस। एक मैंने एक ये एरे क्रिएट किया स्ट्रिंग का, है ना, एक स्टिक्स लेबल्स। तो इसमें अभी जब मैं ग्राफ में जाऊंगा तो नाउ यू सी वी गॉट द जनवरी फरवरी मार्च। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये वर्ड काफी बड़ा होता है तो वो मिक्स हो जाता है, तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो एक स्टिक एंगल, है ना, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करना है तो पॉजिटिव एंगल 30 डिग्री लेट से रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। नाउ यू सी दिस इज रोटेटेड हियर, राइट। तो एक्सटिक एंगल्स, एक्सटिक्स लेबल्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब कलर एनोटेशन कैसे करेंगे, जैसे ये ब्लू कलर में दिख रहा है लेट से, तो मुझे रेड करना है, ग्रीन करना है, तो कैसे करेंगे इस, ये डिस्कस कर लेते हैं, है ना। या मुझे मार्कर चेंज करना है, जैसे मुझे मार्कर सर्कल भी चाहिए, लाइन भी चाहिए, तो एक्स एक्स एक्सिस डेटा, वाई डेटा, सर्कल, एंड दिस इज द लाइन, मार्कर विथ लाइन, राइट। मार्कर साइज कितना चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं।
तो मार्कर साइज मतलब विड्थ कितना होना चाहिए, है ना। मार्कर एज कलर, उसका एज का कलर क्या होना चाहिए। मार्कर फेस कलर मतलब उसके फेस का कलर क्या होगा, है ना। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। कलर के लिए रेड इज डिनोटेड एज आर, ग्रीन जी से आप या फुल नेम दे दो या शॉर्ट नेम दे सकते हो, है ना। तो ब्लैक के से होता है और ब्लू जो है बी से होता है ना। दिस टाइप इसको देखेंगे, 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं इसका कैसे कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले प्लॉट डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं प्लॉट का। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है आप प्लॉट के हेल्प में देख सकते हो, डेट इज ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन। मैं नीचे आऊंगा, ये देखो अब नेम वैल्यू पेयर दिख रहा है, इसमें हम प्रॉपर्टीज देख, जब भी मैं क्लिक करूंगा तो क्या क्या नेम वैल्यू ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। तो जैसे कलर दिया हुआ है, जिसमें लिखा है मार्कर चेंज कर सकते हैं, कलर रेड ग्रीन ब्लू की इंटेंसिटी दे सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद थोड़ा और नीचे जाएंगे, ये कलर दिखा रहा है ना। तो ये प्रॉपर्टीज हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं। ये लाइन स्टाइल किस टाइप का चाहिए, तो इस टाइप से हम लाइन स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेट्स से कि a इज इक्वल टू t इज इक्वल टू, मेरे पास कुछ डेटा है यहाँ पे t इज इक्वल टू लेट्स से 1 to 10 डेटा है, और y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लेता हूँ, है ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ t, राइट। अब मुझे प्लॉट करना है t कामा y। अब इसमें लाइन स्टाइल किस टाइप का चाहिए, मुझे डॉटेड लाइन चाहिए। तो तब ये डॉटेड लाइन हो गया, राइट, ये डॉटेड लाइन आ गया, राइट। या मुझे इस टाइप का चाहिए, सर्कल हो तो o एंड दिस, तो लाइन प्लॉट, अच्छा ओके, ये यहाँ पे सिंगल कोड भूल गया था। तो यहाँ पे देखोगे आप ये लाइन विथ सर्कल, राइट। तो ये डिफरेंट प्लॉट्स कर सकते हो। और मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करना है, मुझे रेड कलर का चाहिए, कलर रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे आर टाइप कर दिया एंड लाइन टाइप होना चाहिए, है ना। तो नाउ यू सी दिस कलर इज रेड, राइट। जस्ट वेट मिनट, रेड हो गया। या अब ये कलर है, इसका लाइन विथ मुझे चेंज करना है, तो मैं सिर्फ LINE टाइप करूंगा, टैब प्रेस करूंगा, ये आ गया लाइन विथ। लाइन विथ लेट्स से न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहे हैं तो हमें सिंगल कोट में नहीं लिखने की जरूरत नहीं, 2 विथ इसका 2 होना चाहिए। सी ये विथ बढ़ गया, है ना। या ये जो मेरा प्लॉट है, मैं इसको दोबारा प्लॉट करता हूँ, सिंपल प्लॉट जो हम लोगों ने किया था, यहाँ पे प्लॉट x कामा y, ओके, सॉरी t कामा y, है ना। अब मुझे कमांड नहीं लिखना है इसको, इसमें मॉडिफिकेशन के लिए मैं इस फिगर के थ्रू भी कर सकता हूँ, और फिर मैं कोड जनरेट कर सकता हूँ, उस कोड को मैं यूज कर सकता हूँ डिफरेंट प्लॉट पे, डिफरेंट डेटा पे। तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं यूजिंग दिस फिगर। लाइक लेट्स से आई हैव टू राइट समथिंग ऑन x एक्सिस, सो आई विल गो इन इंसर्ट, हियर इज द ऑप्शन सी x लेबल, राइट, x लेबल, लेट्स से दिस इज टाइम, है ना। तो यहाँ पे ये टाइम आ गया, ये यहाँ पे डिफाइन हो गया, राइट। वाई लेवल पे समथिंग राइट करना है, इंसर्ट वाई लेवल, तो यहाँ पे लेट्स से दैट इज पावर, कितना पावर है उसका, है ना। तो और मुझे टाइटल देना है, तो वी कैन ऐड द टाइटल आल्सो, लेट्स से दैट दिस इज एक्स प्लॉट, एक्सपोनेंशियल प्लॉट है, लेट्स से एक्स प्लॉट इट इज, राइट। ओके, अब उसके बाद लेट्स से कि ये जो मेरा एक्सिस है इसको बोल्ड करना हो, तो हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, एक ऑप्शन है प्लॉट एडिटर टूल बार, है ना, ये आ गया। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट नहीं हुआ अभी, है ना, जस्ट वेट। अच्छा, इसमें और ऑप्शंस हैं, जैसे लाइन ऐड करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली लाइन भी ऐड कर सकते हो, राइट, ऐसे। या कोई वैल्यू दिखाना है यहाँ पे, है ना। तो जैसे मैं इंसर्ट में जाऊंगा, इसमें टेक्स्ट एरो है, डबल एरो है, टेक्स्ट बॉक्स है, तो आप ऐड कर सकते हो, है ना। दिस सम पॉइंट अगर वहाँ पे हो तो यहाँ पे सिंपली दिस इज माय पॉइंट, या पॉइंट दिखाना है तो आप पॉइंट भी दिखा सकते हो, राइट। तो इस टाइप से ऐड कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो, ये देखो आप बोल्ड हो गया, राइट। इसको इटैलिक करना है तो आप इटैलिक भी कर सकते हो, राइट। इसके बाद इसी व्यू में एक ऑप्शन है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर का भी, ठीक है। तो जैसे मुझे क्या करना है कि ये जो दिख रहा है ये लाइन,
इसको चेंज करना है थ्रू फिगर। ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट हो गया, राइट। मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये मुझे ब्लू कलर नहीं चाहिए, मुझे कलर, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, लेट्स से आई वांट ब्लैक कलर, ब्लैक सिलेक्ट कर लिया। नाउ इफ से दिस इज ब्लैक, और इसका लाइन विथ इंक्रीज करना है, लेट्स से कि 3 करना है, तो ये बोल्ड हो गया, राइट। तो यहाँ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंडाइसिस हो गया, मार्कर मुझे भी देना है, मार्कर नहीं है इसमें, लेट्स से कि मुझे ये सर्कल मार्कर देना है ना, ये मार्कर कलर मार्कर आ गया है ना। इसका सर्कल का मार्कर साइज क्या होगा हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से हम लीजेंड भी राइट कर सकते हैं ना, ये डिफरेंट ऑप्शंस है। इसको रेड कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर थोड़ा सही दिखेगा, है ना। तो यहाँ से हम ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। या मुझे मार्कर ये ना चाहिए, मुझे ये एस्ट्रिक मार्कर चाहिए, तो यहाँ पे मैं एस्ट्रिक चूज कर लिया, राइट। तो यहाँ से काफी मॉडिफिकेशन करने के बाद, जो हमने मॉडिफिकेशन यहाँ पे किया, इसका हम कोड जनरेट कर सकते हैं, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि यही मॉडिफिकेशन मेरे न्यू डेटा पे भी यूज हो, तो ये कोड जनरेट हो गया एज अ फंक्शन। मुझे इसमें क्या देना है, इनपुट आर्गुमेंट एंड आउटपुट, 2 वेरिएबल्स देने। इसको मैं सेव कर देता हूँ। लेट्स से कि मैं इसको सेव क्रिएट फिगर के नाम से एक फंक्शन फाइल बना लिया। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक चीज ये, जब फंक्शन होता है ना वो ऐसा दिखेगा, है ना, एफ करके। जो स्क्रिप्ट फाइल है लाइव स्क्रिप्ट ऐसे दिखेगा, लाइव स्क्रिप्ट फंक्शन ऐसे दिखेगा। तो इसमें क्रिएट फिगर से फंक्शन क्रिएट हो गया। क्लोज ऑल से सारा फिगर क्लोज कर देता हूं मैं। लेट्स से कि एक मेरे पास नया वेरिएबल है, टी तो मेरे पास है ही है, एक नया इक्वेशन है, y इज इक्वल टू, लेट्स से x डॉट स्क्वायर प्लस 23 इंटू एक्स माइनस 45। एक नया इक्वेशन मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया। अच्छा, x डिफाइंड नहीं है ना, तो x डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से 0 to 0.1 to 10, है ना। ये x डिफाइंड हो गया और ये y हो गया। अब मुझे सिंपल प्लॉट नहीं करना, मैंने जो कस्टमाइज किया था प्रीवियस वाले फिगर पे वैसा प्लॉट चाहिए मुझे, है ना। मेरे जो कस्टमाइज प्लॉट है उस टाइप के चाहिए। तो मैं, ये फंक्शन है यहाँ पे क्रिएट फिगर, इसको कॉल करूंगा, क्रिएट, है ना, क्रिएट फिगर आ गया। और जो जो एक्स वाई है ये इनपुट दे दूंगा इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज फिगर क्रिएट हो जाएगा। सी, अब एरो मैंने यहाँ पे लगाया था, तो एरो शोइंग हियर, पूरा उसका डायमेंशन आ गया। और ये जो मैंने कोड जनरेट किया है, जो भी मैंने मॉडिफिकेशन किया है इसमें, सो इसमें जाओगे आप, तो ये सारा यहाँ पे मेंशन है। एक्स लेवल क्या होगा, वाई लेवल क्या होगा, टाइटल क्या होगा, राइट। एनोटेशन मतलब फिगर में कहाँ पे एरो दिखाना है, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब ये स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, राइट। टेक्स्ट बॉक्स दिखाना है, ये विथ हाइट और पॉइंट आ गया, सारा आ गया यहाँ पे जो हमने कोड जनरेट किया। तो एक तो हम ये कर सकते हैं, इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं इक्वेशन, इफ यू वांट टू कस्टमाइज और इक्वेशन। एंड फर्दर, इसमें कोई लाइन दिखाना हो, जैसे ये एक्स लाइन वाई लाइन दिखाना है, तो जैसे ये मेरा प्लॉट है, जैसे मैंने सिंपल सा प्लॉट करते हैं, नॉट क्रिएट फिगर, प्लॉट एक्स कॉमा वाई, है ना। तो ये मेरा प्लॉट है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, है ना, फिर से प्लॉट करता हूँ। ये आ गया लाइन, तो इस पे मुझे एक लाइन दिखाना है, लेट से एक्स लाइन दिखाना है, तो एक्स लाइन, और ये वैल्यू है 4, है ना। जैसे मैंने रन किया तो यू सी दैट ये 4 पे एक एक्स लाइन दिख रहा है, राइट। इसी तरह वाई लाइन दिखाना है, तो हम वाई लाइन चूज कर सकते हैं, और किस पॉइंट से वाई कहाँ किस पॉइंट से वो आएगा, लेट्स से इट इज 150, राइट। तो यहाँ पे हम एक वाई लाइन क्रिएट कर सकते हैं, इससे अच्छा एक्स लाइन वाई लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। एक्स लाइन फॉर द फ्रॉम द एक्स पॉइंट एंड वाई लाइन फ्रॉम द वाई इट इज कमिंग। We saw line width, marker size and all these things, and we can use the figure to customize. ये surface plot है, ये काफी important है। surface plot मैं एक करके दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ को है क्या, है ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये सब कुछ लेट्स मेक क्लियर एवरीथिंग। ओके, मेरे पास एक डेटा है इलेक्ट्रिसिटी यूसेज का, मैं इसको लोड कर देता हूँ। अब ये मैं यूसेज को दिखाता हूँ, ये पावर है, यूसेज है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये जो कॉलम वाइज डेटा है ये ईयर्स है, तो टोटल
नंबर ऑफ ईयर्स 26 ईयर्स का है, राइट? ठीक है, फिर उसके बाद नीचे जाओगे, अब ये हर ईयर के 12 मंथ में इलेक्ट्रिक यूसेज कितना हुआ वो दिखा रहा है, ठीक है, परफेक्ट। जब इसका मैं सर्व प्लॉट करूंगा इस यूसेज का, तो ये जो ईयर्स है ये एक्स एक्सिस पे आएगा और ये वाई एक्सिस पे आएगा, जो रोज नंबर ऑफ रोज है, सिंपली सरफेस प्लॉट। अब नाउ यू सी, एक्सिस टाइट दूंगा तो मैं थोड़ा वो जो गैप है वो रिमूव हो जाएगा, है ना? अब ये फिगर है मेरा। नाउ यू सी ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये ईयर शो कर रहा है, ये मंथ शो कर रहा है, राइट? तो जैसे मैं किसी भी पॉइंट पे क्लिक करूंगा, ये दिखा रहा है कि 21st ईयर, जो 21 जो भी ईयर है काउंट, और दिसंबर मंथ, 12th इज दिसंबर, व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक यूसेज, राइट? दिस इज शोइंग। एंड यहाँ पे जाओगे आप, ये कलर मैप है, इसको इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कलर मैप आ जाएगा। इट्स शोइंग दैट कहाँ पे वैल्यू हाई है, कहाँ पे वैल्यू लो है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, x इज दिस, y इज दिस, राइट? 26th ईयर, जो भी 26 काउंट है ईयर का, और ये 8 मंथ मतलब आपका अगस्त हो गया। ये कितना यूसेज है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द सरफेस प्लॉट। और एक चीज और कि इस प्लॉट में ये वाला जो फिर से दोबारा प्लॉट करता हूँ, है ना, इस प्लॉट में मुझे इस पे एक्चुअल ईयर दिखाना है। तो जितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, कॉलम्स हैं, उतने नंबर ऑफ ईयर्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो मेरे पास है ये 1990 से लेकर के 2015, राइट? 26 सैंपल्स है, 26 वैल्यूज मेरे पास आ गए, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, और मेरे पास मंथ का भी है, 12 मंथ है टोटल, तो 12 मंथ एक इंडेक्स एरे क्रिएट है, 1 से 12 तक एक एरे क्रिएट कर दिया। तो अगेन सरफेस प्लॉट, ध्यान रखना, पहला मेरा एक्स एक्सिस तो ईयर हो गया, एंड देन वाई एक्सिस ये मेरा मंथ हो गया जो हमने डिफाइन किया हुआ है, राइट? फिर उसके बाद यूसेज। नाउ यू सी, नाउ वी हैव अ ईयर्स आल्सो हियर, राइट? अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा, नाउ इट्स सेइंग इन 2006 in December what was the electric usage, right? So this is the benefit of using surface plot, and we can create a this like this. मेश प्लॉट करके देखते हैं आता है कि नहीं इसमें, है ना? वो ईयर एमटीएच यूसेज, ओके, मेश प्लॉट हो गया, ये फिल नहीं दिखा रहा, ये सिंपल मेश प्लॉट हो गया। इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, एनी डायरेक्शन यू कैन रोटेट इट आल्सो, जैसे रोटेट करना है, जैसे भी विजुलाइज करना है आप कर सकते हो, ओके। लेट मी स्विच हियर, लेट्स सी मोर ऑपरेटर्स। हमने देखा दिस आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड दिस आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स, so ये हम लोगों ने देखा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। इसके बाद इसको रिमूव करते हैं, एंड लॉजिकल इंडेक्स हम लोगों ने देखा, ये फंक्शन सारा हम लोगों ने देखा, एंड डॉक elfun you will get the document, doc oops you will get the documents of the operators। आप ट्राई कर सकते हो doc स्पेस elfun, मुझे देखना है मैटलैब में एलिमेंट्री फंक्शन कौन से हैं, elfun, and we will get the elementary functions, okay, just am I audible right now? Yes sir. Okay, okay, so screen is also visible, right? Yes sir. ओके, ओके। तो मैंने एक बताया, जैसे मुझे एलिमेंट्री फंक्शंस मैटलैब में हेल्प चाहिए, तो डॉक स्पेस elfun, कितने टाइप के ऑपरेटर्स है, डॉक स्पेस ओपीएस, राइट? तो जैसे जैसे ही मैं ये डॉक स्पेस एलिमेंट्री फंक्शन टाइप करूंगा, ये सारे फंक्शंस आ गए एलिमेंट्री, और किसी भी फंक्शन पे मैं क्लिक करूंगा, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल्स वी कैन सी हियर, राइट? ये उसका एल्गोरिथम भी है, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है इसका, या तो हम डायरेक्ट फंक्शन यूज कर लें या हम इस इक्वेशन को यूज कर लें, राइट? ओके, here this part we saw already, this all these parts, and okay, अब लाइव स्क्रिप्ट हमने देखा, स्क्रिप्ट फाइल्स थोड़ा सा देखेंगे और फंक्शन फाइल देखेंगे, फंक्शंस थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। फिर इसके बाद हम लूप्स देखेंगे, कंडीशंस, लूप्स, एरर्स। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इफ एल्स कंडीशंस एंड लूप्स, व्हाइल, फॉर एंड ब्रेक लूप्स आर देयर,
and error control. So these things we are going to see, and the functions how to create. So लाइव स्क्रिप्ट हमने देखा, अब स्क्रिप्ट फाइल देखते हैं. स्क्रिप्ट फाइल में, सेम स्क्रिप्ट फाइल में हम फिगर या डेटा विजुलाइज नहीं कर सकते. न्यूमेरिक डेटा हो या फिगर हो या वेरिएबल हो, विजुलाइज नहीं कर सकते. ये स्क्रिप्ट फाइल है. स्क्रिप्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एम होता है ना, डॉट एम के फॉर्म में होता है. फंक्शन फाइल भी अगर स्क्रिप्ट फाइल में लिखा है तो डॉट एम ही होगा, और फंक्शन ऐसा दिखता है, स्क्रिप्ट फाइल ऐसा दिखता है. ठीक है, तो पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं. तो अगर मुझे यहाँ पे कमेंट लिखना है तो मैं ये साइन यूज करूंगा, है ना. तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ लूप्स एंड कंडीशंस. दिस इज फॉर माय रेफरेंस. मैटलैब विल नॉट नो व्हाट इट इज रिटन. ये हमारे लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना. तो यहाँ पे एक सिंपल सा ऑड इवन का फंक्शन लिखते हैं. ठीक है, तो मेरे पास लेट्स से कि डेटा है यहाँ पे 4 5 6 1 2, है ना, -3, ऐसे करके डेटा है मेरे पास. इसमें से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है कौन सा ऑड है कौन सा इवन है. तो सबसे पहला फॉर का जो होता है फॉर, फिर उसके बाद आप फॉर लिखोगे स्लैश 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 एंड एंड होगा इसका, है ना, है ना. ये फॉर का हो गया. तो एल्स इफ का क्या होता है, इफ सॉरी इफ एंड, या इसी में एल्स भी दे सकते हो, एक ही इंड होगा, या एल्स इफ दे सकते हो, देन फिर एल्स. ओके, तो ये इफ एल्स हो गया, एल्स इफ हो गया, ये है ना, ऐसे होगा. तो मैं इसको रिमूव करता हूं राइट नाउ. अब क्या करेंगे, एक लूप चलाते हैं फॉर आई इज इक्वल टू, हमें जितने भी सारे को चेक करना है वन बाय वन, तो जितने भी इसमें एलिमेंट्स है उतने इटरेशंस हमें रन कराना है. तो 1 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स नंबर 1 से, कॉलन लेंथ ऑफ एक्स रन होगा. अब कंडीशन लगाते हैं. तो मैटलैब में अगर रिमाइंडर लेना है तो मॉड यूज करते हैं या REM यूज करते हैं. तो मैंने यहाँ पे अब कंडीशन लगाना है, इफ, ओके परफेक्ट, इफ मॉड ऑफ. अब हर वैल्यू को चेक करना है मुझे. तो x तो डिफाइंड है, तो i के अकॉर्डिंग इंडेक्स हम चेंज कर देंगे, राइट. परफेक्ट. ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट फंक्शन यूज कर रहे हैं. एक्स आई 1 है तो पहला वैल्यू कंपेयर होगा, i 2 है तो दूसरा इंडेक्स में आएगा ना, कॉमा 2, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, इज इक्वल टू 0. इसमें ये शॉर्ट सर्किट लगाते हैं, ये डबल इक्वलिटी लगेगा इसमें, है ना, इक्वल टू 0. अगर ये है तो मुझे डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले द नंबर इज इवन, राइट. परफेक्ट. else display the number is odd. Now you see, अगर इस ये जो मैंने यहाँ पे कराया, अगर इसमें कहीं एरर है तो ये राइट साइड में ना, ये आपको इस रेड की तरह दिखेगा, वार्निंग देयर इज सम एरर, रेड है. अगर ये इस कलर का दिख रहा है, ऑरेंज कलर मींस वार्निंग है, ग्रीन दिख रहा है तो परफेक्ट है. तो हम इसमें एरर क्यों आ रहा है कि इफ एल्स का हमने एंड नहीं लगाया, है ना. नाउ यू सी वी हैव जस्ट अ वार्निंग ओनली, नॉट एरर. तो लेट्स सी व्हाट इज वार्निंग. प्रोग्रामेटिक यूज अ डिस्प्ले इज नॉट रिकमेंडेड, यूज दिस और fprint. तो display is the old function, new is this, still it will work, but it's saying that better use the disk not display. now you see सारा वार्निंग खत्म हो गया, है ना, ग्रीन हमें दिख रहा है, राइट. अब इसको रन कराते हैं. तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ इस स्क्रिप्ट फाइल को, एंड इसको सेव करता हूँ माई फाइल के नाम से, लेट्स से, है ना, माई फाइल के नाम से इसको सेव कर दिया. तो अब इस सारे को रन कराना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, राइट. या ये जो स्क्रिप्ट फाइल है इसको जस्ट मैं टाइप कर दूंगा, माई फाइल नाम था, माई फाइल, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो जो भी नंबर इवन है वो इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड करके वो शो हो रहा है. तो सी इवन ऑड देन इवन ऑड इवन देन अगेन ऑड, राइट. तो इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं कि मुझे वो नंबर भी डिस्प्ले कराना है या उस नंबर को मुझे सेव करना है, तो काउंटर चला देंगे. इसमें 2 काउंटर चलाएंगे, एक इवन के लिए एक ऑड के लिए. तो लेट्स से कि काउंटर 1 शॉर्ट नेम लिखते हैं 0, ये इवन के लिए चलेगा. एक काउंटर मैं चलाता हूं ऑड के लिए.
C2 इज इक्वल टू 0, ये इनिशियल स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे ये सॉरी 0 की जगह 1 कर देते हैं, है ना, 1 कर देते हैं, ठीक है। अब अगर वो इवन है तो ये इफ रन होगा, इवन नहीं है तो एल्स रन होगा, राइट, ऑड होगा वो। अब क्या करूंगा, C1 सॉरी यस C1, ओके, एक इवन में लिख देता हूं यहाँ पे इवन सेव कराना है ना। तो इवन C1 इज इक्वल टू जो भी मेरा x का वैल्यू है, मतलब अगर वो है तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। और उसके बाद जो मेरा काउंटर है उसको C1 इज इक्वल टू C1 प्लस 1 कर दूंगा, परफेक्ट। और ये प्लस हटा दूंगा तो क्या होगा, अगर वो इवन है तो C1 1 है, राइट, तो इंडेक्स नंबर 1 पे x1 सेव हो जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद काउंटर जो है 2 पे चला जाएगा, ऐसा कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या होगा, लेट्स से ऑड क्रिएट करना है, C2 इज इक्वल टू एक्स, कंडीशन सेटिस्फाई होता है, एक्स इसमें सेव होगा, राइट। और C2 इज इक्वल टू C2 प्लस 1। लेट्स सी कोई एरर तो नहीं है इसमें, कोई एरर नहीं है, बस वार्निंग है, वार्निंग है। और वार्निंग ये कह रहा है कि जो मैं ये इवेंट डिफाइन किया हूं उसको हम ऊपर इनिशिएट कर दें। मैटलैब में इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है, इनिशिएट कर देंगे तो मैटलैब को पता रहेगा कि उसकी साइज कितनी है और एलोकेट हो जाएगा। एक बार वो आपके मशीन में एलोकेट हो गया तो वो फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। तो आप इवेंट को ऊपर असाइन कर सकते हो, इवेंट क्या है और ऑड क्या है, कितना उसका साइज है, साइज नहीं पता है तो आपको असाइन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ये मैं सेव करता हूं, ठीक है। तो इस केस में मुझे C1 क्या क्या आउटपुट आएगा, एक इवन आएगा, एक ऑड आएगा। तो हम यहाँ से भी रन करा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो एरर आया, देखते हैं क्या एरर है। अनएबल टू परफॉर्म बिकॉज़ एंड्स इन द लेफ्ट आर नॉट कंपैटिबल विद द साइज ऑफ राइट साइड, यहाँ पे इशू आ रहा है। ओके सॉरी, एक चीज हम लोगों ने गलती किया यहाँ पे, मिस्टेक है। मैंने पूरे डेटा एक्स को सेव करा रहा हूँ, राइट। एक्स पूरा नहीं होगा ना, आई होगा ना इंडेक्स के अकॉर्डिंग, राइट। और यहाँ पे भी आई होगा ना, राइट, अभी करेक्ट है ना। तो इफ यू हैव एरर मैटलैब विल लेट यू नो। तो एक तो सिंटैक्स में एरर है तो यहीं पे पता चल जाता है ना। सिंटैक्स में एरर नहीं है तो एग्जीक्यूट करने पे पता चलता है, उसको फाइंड आउट करना थोड़ा हार्ड होता है। सो सी मेरा इवन आ गया, इवन टाइप करूंगा, ये इवन आ गया एंड ऑड आ गया, राइट। एक ही ऑड था उसमें, तो एक ही ऑड दिखा रहा है, एक ही ऑड है क्या, नहीं इसमें और भी ऑड है। अच्छा, ये मिस्टेक किया ना, ये इक्वल टू रहेगा, इसलिए वो इशू है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लियर कमांड देते हैं और दोबारा रन करा देते हैं, है ना। अभी परफेक्ट आ गया, तो C1 एंड C2, ये तो इंडेक्स है लास्ट, इवन एंड ऑड, आगे सारे परफेक्ट। इसके बाद मुझे प्लॉट भी करना है, लेट से, तो मैं क्या करूंगा, स्टेम प्लॉट करना है ऑड वन एंड स्टेम प्लॉट करना है इवन को भी, मुझे एज अ स्टेम प्लॉट दिखाना भी है। तो सेव करके दोबारा रन कराऊंगा और इसको न्यू फिगर में करना है, तो यहाँ पे फिगर दे दिया और यहाँ पे भी एक फिगर। अगर ये फिगर नहीं दूंगा तो क्या होगा कि ये जो ऑड प्लॉट हुआ ना उसको रिप्लेस कर देगा ये, इसलिए दो फिगर में प्लॉट कर रहे हैं, है ना। एरर है, लेट्स सी व्हाट एरर इज सेइंग, अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन और वेरिएबल ऑड, है ना। इसमें अनरिकॉग्नाइज आ रहा है, ऑड, ऑड कहीं डिफाइन नहीं है क्या, ओके इट इज डिफाइंड हियर, दैट्स फाइन। तो एक मिनट, ऐसा क्यों आ रहा है, ऑड तो ऑलरेडी है। एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, या इसको सेक्शन ब्रेक करना है तब सेक्शन ब्रेक मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले देख लेते हैं क्यों ये इशू आ रहा है। ओके, एंड एक्स इज डिफाइंड हियर, close this and check the output. So we are getting odd here, we are getting even here. So let me do a stem plot of odd. We are getting here stem plot of odd. Same thing I am doing here also. इसको हटाता हूँ, okay. ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा। ओके, एक चीज हमने मिस्टेक किया ना, ये लूप के अंदर ही दे दिया हमने,
ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद प्लॉट होगा ना, उसको ऑड वेरिएबल मिला ही नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो इवन रहा होगा, तो हमने वो मिस्टेक किया है ना, तो ये उसके बाहर रहेगा, है ना। तो अब इसमें क्या और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये तो ठीक है ना। इसमें ये जो है इसको इफ एल्स कर देते हैं, ठीक है, सॉरी एल्स इफ, है ना, एल्स इफ भी लगा देते हैं, और यहाँ पे एक इफ लगा देते हैं, इफ एक्स आई 0, अगर वो वैल्यू 0 हो, एक्स आई इज इक्वल टू 0, देन इज तो वैल्यू इज 0, तो इस 0 को भी टेस्ट करेगा। अब इफ हो गया, एल्स इफ हो गया, और एल्स भी हो गया, है ना। तो अगर एक्स आई की वैल्यू 0 है तो इसको ये डिस्प्ले करेगा, एंड लेट्स सी इफ देयर आर सम एरर्स, व्हाट एरर शोइंग हियर, a quoted character vector is unterminated, so ये unquoted था, ये quoted हो गया, ये perfect हो गया, मॉडल डिजाइन हो गया। तो इसमें एक वैल्यू कहीं ना कहीं हम 0 भी दे देते हैं, लेट्स से कि 6 is 0 here and C here, तो 0 को वो ऑड इवन में नहीं लेगा, 0 होगा तो ये पहला वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। अगर 0 फाइंड आउट किया तो पहले इफ होगा, देन एल्स इफ, देन एल्स को चेक करेगा, तो 0 है तो 0 को वो इवन ऑड में आइडेंटिफाई नहीं करेगा इस केस में, राइट। Perfect. So everything is working fine here. Now what I am going to do, I am going to create a function for that. Okay, मैंने बताया था कि इसमें सेक्शन ब्रेक करना है, तो सिंपली डबल परसेंटेज साइन करते हैं, इसको एज अ फंक्शन क्रिएट करते हैं। कोई भी फंक्शन फाइल होगा, आप याद रखना, एक्सेप्ट कमेंट वो फंक्शन से स्टार्ट होगा, ठीक है। फंक्शन फाइल फंक्शन से क्रिएट होगा। अब इसमें क्या क्या आउटपुट चाहिए आपको, तो मुझे इवन चाहिए और ऑड के वैल्यू चाहिए। एग्जैक्ट ये मेंशन होना चाहिए कहीं ना कहीं कोड में, तो मेंशन है इवन भी और ऑड भी, राइट। मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, इवन को मैं सिर्फ इफ कर दूं, एरर आ जाएगा, इफ कहीं मेंशन ही नहीं है मेरे कोड में, राइट। इवन एंड ऑड इज इक्वल टू फंक्शन नेम। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप फंक्शन नेम राइट करोगे वो फाइल नेम के नेम से ही होना चाहिए। तो लेट्स से इसमें ऑड इवन मैं फंक्शन नेम देता हूं, और यहाँ पे इनपुट आर्गुमेंट्स क्या होगा, ये एक्स को हटाता हूं और एक्स को यहां डिफाइन कर दिया, राइट। अब ये कंप्लीट फंक्शन क्रिएट हो गया, बट स्टिल देयर इज अ इशू। ये देखो आप, फंक्शन नेम इज दिस, फाइल नेम इज माई फाइल, राइट। तो इसमें अगर मैं माई फाइल, ये जो फंक्शन ऑड इवन, राइट, इसको मैं कॉपी करता हूं, इसको टाइप करता हूं, ऑड इवन, राइट, ये ऑड इवन है, ऑड इवन, एंड कुछ वैल्यूज देते हैं इसमें, ठीक है। एरर आएगा क्योंकि इस नाम से कोई फंक्शन है ही नहीं। तो एज आई टोल्ड, व्हाट एवर द फंक्शन नेम इज, फाइल नेम भी उसी नेम से होना चाहिए, है ना। तो इसको हम और इवेंट के नाम से सेव कर लेंगे, सेम फंक्शन नेम, और ये इनपुट, मल्टीपल इनपुट आर्गुमेंट्स आप दे सकते हो, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं दोबारा। नाउ रेफरेंस टू अ क्लियर वेरिएबल एक्स, अच्छा हमने एक्स डिफाइन नहीं किया ना, व्हाट इज सेइंग क्लियर वेरिएबल एक्स, just wait a minute. Why this variable is showing it is clear, x is this, okay, there is one issue here. Whatever the x we are giving it, x is just defined as a length, okay। तो एक काम कर सकते हैं, जो मेरा x आ रहा है इसको y is equal to x सेव कर लेते हैं इसमें, है ना। जो यहाँ से x आ रहा है y is equal to सेव कर लेते हैं। इसके पहले एक काम करते हैं, कंट्रोल F, ठीक है, कंट्रोल F में जहां जहां पे x है उसको रिप्लेस, अब जहां जहां पे x था वो y हो गया,
y इज इक्वल टू यहाँ पे x मेंशन कर दिया, तो जो भी यहाँ से x आएगा वो यहाँ पे y में सेव हो जाएगा, राइट? एंड नाउ एवरीथिंग इज सेम हियर, राइट? ओके, लेट्स चेक इट अगेन। रेफरेंस टू अ क्लियर वेरिएबल। अच्छा, एक मिस्टेक और यहाँ पे है कि हमने इस फंक्शन में जो हमने क्रिएट किया था यहाँ पे क्लियर कमांड दिया, तो जब भी वो एक्स रीड हो रहा है वो क्लियर भी हो जा रहा है। तो क्लियर भूल के भी मत देना, आप उसको आप नीचे दे सकते हो, है ना? सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द इशू। एंड नाउ यू सी वी हैव दिस ऑल दिस डेटा, राइट? अब मुझे ऑड इवन दोनों चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये फंक्शन लिखा और यहाँ पे लेट्स से a इज माय ऑड, b इज इवन एंड इक्वल टू दिस। तो a में मेरा ऑड सेव हो गया और b में इवन सेव हो गया, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट थिंग। जो होगा आपका वो एज अ फंक्शन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? इसको मुझे स्क्रिप्ट बनाना है, इसको एज अ लोकल फंक्शन बनाना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लेट्स से कि मैंने x इज इक्वल टू कुछ वैल्यूज ले लेते हैं यहाँ पे रेंडम -8 5 0 ऐसे करके, ठीक है? मतलब अब ये स्क्रिप्ट फाइल हो गया क्योंकि मेरा फर्स्ट लाइन फंक्शन से स्टार्ट नहीं हो रहा। नाउ दिस विल एक्ट एज अ स्क्रिप्ट फाइल, ओके? एंड स्क्रिप्ट फाइल हो गया और इसके बाद इस फंक्शन को हम ऊपर कॉल कर लेते हैं, है ना? परफेक्ट। और इसको अब जरूरी नहीं है कि ये फाइल फंक्शन नेम से सेव होगा, ये किसी भी नेम से अब सेव हो सकता है क्योंकि इट विल एक्ट एज अ लोकल फंक्शन, ओके? मैं लोकल फन के नाम से ही सेव कर देता हूं, ठीक है? और लेट एंड सी देयर स्टिल वी आर गेटिंग वन एरर, सो हियर इट्स शोइंग click to go to the next one. Terminate statement with semicolon to suppress, that is a warning. End might be missing for this function. तो ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया इसका एक इंड भी होगा, तो ये सबसे लास्ट में ये इंड इफ एल्स के लिए है, ये इंड जो है फॉर लूप के लिए है, ये फंक्शन के लिए इंड है। तो इंड देना नहीं भूलना जब भी आप फंक्शन क्रिएट करोगे। एंड एनीथिंग मोर, ये टर्मिनेशन के लिए बोल रहा है कि अब इसको टर्मिनेट कर दो, ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट? ओके, सो लेट्स रन दिस। Again we got some error. Let's check what error is saying. Local function line column function difference. We have done corrected. Let's see इस फंक्शन के नीचे भी हमने कुछ लिखा हुआ है क्या? अरे यार, ये लास्ट में होगा ना, ये हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दी। ये जो इंड होगा इसके ये लास्ट में होगा, है ना? ये कंप्लीट फंक्शन है ना? अभी कोई एरर नहीं है, अब इसको रन करा सकते, अब इसमें कोई भी इनपुट आर्गुमेंट नहीं देना। अब ये स्क्रिप्ट फाइल हो गया, तो मैं यहाँ पे स्विच करूंगा तो नाउ यू सी दैट जो मैंने लोकल फंक्शन क्रिएट किया, सॉरी कहाँ चला गया वो? ओके, ये वेयर इट इज, अच्छा ये रिमूव हो गया ना, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे जो मैंने क्रिएट किया यहाँ पे फंक्शन नेम, ये इलेक्ट्रिसिटी में था आई गेस, यहाँ पे था शायद, हाँ। तो ये माई फाइल एज अ फंक्शन था, अब हमने एक लोकल फंक्शन, ये स्क्रिप्ट की तरह दिख रहा है, तो माई फंक्शन एफएक्स से दिखेगा, ये स्क्रिप्ट की तरह दिखेगा, राइट? मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ, जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया था ये यहाँ पे है ना? तो ये मेरा लोकल फंक्शन। तो लोकल फंक्शन क्या है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको मैं अनडॉक करके दिखाता हूँ, यहाँ से अनडॉक कर देता हूँ, है ना? तो ये मेरा लोकल फंक्शन हो गया क्योंकि मेरा फंक्शन जो फर्स्ट लाइन है वो फंक्शन से स्टार्ट नहीं हो रहा, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन मोर, दिस इज अ लोकल फंक्शन। इसमें एक चीज और है, इसको फिर से फंक्शन करना है, इसको हम रिमूव कर देंगे, इस फंक्शन को हम यस प्लीज यू कैन म्यूट योरसेल्फ, आपका वॉइस आ रहा है यहाँ पे, मैंने म्यूट कर दिया, कोई इशू नहीं। तो ये समझ में आ गया कि मेन फंक्शन क्या है,
अगर मेरे फंक्शन फाइल क्रिएट करना है, फर्स्ट लाइन एज अ फंक्शन होगा, या इसी स्क्रिप्ट फाइल में हम लोकल फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पहले भी लाइव स्क्रिप्ट में हम लोगों ने देखा था, मशीन लर्निंग का कोड जनरेट करके एज अ फंक्शन क्रिएट कर रहा था, राइट? एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Okay, so we saw if else conditions, switch case is also there, while loop is also there. तो while देखते हैं, try and catch देखते हैं, switch and catch देखते हैं. Okay, so let me clear and everything and open. I am going to write in a script file, live script file. Okay, so मुझे text लिखना है, तो simply I will choose text from here. Okay, so if else we saw it, loops we are going to see. Okay. So I can make it bold also from here. Now we will start from while loop. Okay, we will start from while loop. Okay, now I am going to write a code here. So simply जब आप while one लिखते हो तो it will run for the infinity loop. Remember वो continuous वो infinity loop के लिए चलता रहेगा. Okay, so what I am going to do here, एक while लूप लिखते हैं, इसके पहले यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं. लेट्स से दैट a इज इक्वल टू 10. ओके, while a is greater स्मॉलर देन इक्वल टू 20. ये ध्यान करके लिखना है, क्योंकि अगर वो इन्फिनिटी लूप में चला गया तो फिर वो कंट्रोल सी से वो कैंसिल करना पड़ेगा, है ना. a इज इक्वल टू 10 या a इज इक्वल टू 0 ही ले लेते हैं, है ना. Then a is equal to a plus 1. सिंपल सा a is equal to a plus 1. सिंपल सा एक लूप देते हैं, है ना. एंड डिस्प्ले a दैट्स वेल. सो इस केस में क्या होगा कि जब तक a जो है 20 के इक्वल है और 20 से छोटा है, ये रन होता रहेगा, a ये एडेड होता रहेगा, है ना. देन डिस्प्ले a also, it will displaying that values also here, see till 21, right? राइट, एक तरीका ये है, इसको लेट से कि इंफिनिटी लूप के लिए चलाना है 1, और ये रन होता रहेगा. इफ यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ a इज इक्वल टू लेट से 20, देन ब्रेक. परफेक्ट. जब ये 20 होगा वो वहां से ब्रेक हो जाएगा. That's also correct. So we can write infinity loop के लिए चलेगा, a ऐड होता रहेगा, जब ये a 20 होगा ये ब्रेक, ये पूरे लूप को जो है ब्रेक कर देगा. परफेक्ट. सेम वैल्यू है, इसको मैं हटा देता हूं, एंड इसमें मैं मुझे इसमें से वो डेटा चाहिए, वो डेटा नहीं चाहिए, या वो डेटा चाहिए जो 7 से डिवाइड हो रहा हो, या 8 से डिवाइड हो रहा हो, या नहीं डिवाइड हो रहा हो. इस टाइप के कंडीशंस भी हम इसमें लगा सकते हैं. तो इफ मोड 7 कॉमा, सॉरी जो a की वैल्यू आ रही है कॉमा 2 इज इक्वल टू 0, मतलब नॉट टू, सिंपली हम इसको इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ना 7 से कर देते हैं ना. देन कंटिन्यू. इस केस में क्या होगा कि जब भी a की वैल्यू 7 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, उसको स्कीप कर देगा, है ना. उसको वो स्कीप कर देगा इस केस में. ठीक है, ये रन होता रहेगा. एक इफ कंडीशन और लगा सकते हैं, एक काउंटर लगा करके, इफ इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ इसमें सैंपल्स जो है उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे. इफ सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए, जब ये इसके इक्वल होगा ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, राइट. परफेक्ट. एंड लग गया आई गेस, एक इफ का हो गया, है ना. इसके बाद व्हाइल लूप के अंदर है
c इज इक्वल टू c प्लस 1, ऐसा भी कर सकते हैं, राइट? इसको रन करा के चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे अभी मैंने बनाया, ऐसा मतलब है नहीं, ये सारा कंडीशन जो है इफ वाला फॉर और इफ एल्स, ये इसके अंदर चलेगा, है ना? तो लेंथ ऑफ ए एंड ए की जगह यहाँ पे हम आई दे सकते हैं, राइट? मॉड ऑफ ए आई एंड लाइक दिस आल्सो वी कैन क्रिएट सम मॉडल्स. So for I is equal to length, if mod ai is divisible by remainder is coming 0, then continue, else x को डिस्प्ले कराना है मुझे, है ना? else जो भी है x i वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, है ना? इस टाइप से. So x is not defined here, so it will be a here simply instead of x, right? So ये सारे वो वैल्यू आएंगे जो 7 से डिविजिबल नहीं है. तो इसमें आप देखो यहाँ पे ये तो फर्स्ट वैल्यू है, ये जो डिस्प्ले आ गया, लीव दैट पार्ट हियर. इसमें आप देखोगे 6 1 2 3 4 5 6 7 मिसिंग है, फिर 14 मिसिंग है, राइट? इसी तरह वो मल्टीपल मिसिंग्स होगा. तो एक चीज आप ध्यान रखना जो ये है ना, इसको डिस्प्ले कराने के लिए मैंने AI लिखा हुआ है. तो मैंने एक लूप लगाया इन्फिनिटी के लिए, फिर a के लिए, a के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक उसके लेंथ तक मैंने लगाया, मोड रिमाइंडर 0 है तो कंटिन्यू. तो मुझे इसमें कंटिन्यू दिखाना था कि अगर कोई पार्ट स्कीप करना है तो कैसे हम उसको स्कीप कर सकते हैं. तो जब भी ये 7 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, वो स्कीप हो जाएगा. और यहाँ पे मैंने एक काउंटर लगाया हुआ है, मतलब जब भी वो लेंथ a मतलब c जो है लेंथ a के इक्वल हो जाएगा, पूरा डेटा कंप्लीट, और वहां पे वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, दिस इज अबाउट द व्हाइल लूप. एक है ट्राई एंड कैच. ट्राई एंड कैच एरर कंट्रोल के लिए होता है. अगर कहीं पे एरर है, लेट्स से मैं यहाँ पे काम करता हूँ, a इज इक्वल टू, मैं x ले लिया, a इज इक्वल टू x. इस केस में x डिफाइंड नहीं है, तो वी आर गेटिंग द एरर, राइट? तो आपके कोड में कभी कभी ऐसा होता है, अगर एरर आ रहा है, फर्स्ट राइट दिस a is equal to x. So if I am getting error, then catch this a is equal to reset that 0 simply, right? Perfect. ये end command. Try this. If it is error, then catch this. Now if I run, I am not getting there. तो आप try catch भी यूज कर सकते हो. Okay, now about the symbolic math. So we have around 15 minutes. Let's see symbolic math. First of all, let me show you what we can do with the symbolic math. Symbolic math toolbox. So symbolic math provides functions for solving, plotting, manipulating symbolic math equations, right? If you are a beginner, complete all these things. Okay, तो symbolic math के कुछ examples देखते हैं. Okay, इस केस में लेट से आपके पास डेटा नहीं है, सिंबॉलिक इक्वेशन क्रिएट करना है. तो सबसे पहले आप सिंबल्स क्रिएट करोगे सेम से. और मेरे क्या क्या सिंबल्स हैं मेरे इक्वेशन में, लेट से x एंड y आर सिंबल्स हियर. नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन हियर. सो z इज इक्वल टू, लेट से इट इज cos ऑफ x into y प्लस, सॉरी प्लस, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, sometimes this indication, let's say it is sine of x into y. इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास डेटा नहीं है, we can create the symbol equation. So y it's saying that unrecognized, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं होगा. ओके, जब भी आप सिंबल्स क्रिएट करोगे यहाँ पे आपको कॉमा नहीं देना, है ना? ये सिंपल सा इक्वेशन है, cos xy प्लस sin xy, राइट? नेक्स्ट सेक्शन में इसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करते हैं. लेट्स इंटीग्रेट दिस. आई वांट टू इंटीग्रेट, एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, s इज इक्वल टू समथिंग
To integrate this, we use int command. Okay, we are integrating z with respect to x, let's say. So when I run this, we will get the integration of that. That's very simple, right? अब इसमें हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट तो कर दिया, इसमें हम लोअर एंड अपर लिमिट भी दे सकते हैं. लेट्स से दैट लोअर लिमिट इज -1 एंड अपर लिमिट इज 2. इंटीग्रेट और x की लोअर एंड अपर लिमिट भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा उसमें. नाउ वी विल गेट डिफरेंट इक्वेशन, राइट? दिस इज द इक्वेशन. अब ये मेरा इक्वेशन आ गया ऐसे यहाँ पे. इसमें लेट्स से कि y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी करना है. सॉरी, हाँ, इस y में तो इसमें कमांड देते हैं subs, ठीक है. और मेरा जो ये इंटीग्रेशन आया, ये दिस इज यस, s इज देयर. इसमें y की वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करना है. लेट्स से दैट इज 2. सब्स्टिट्यूट भी हो जाएगा. Okay, there is something missing here. This is small s, not capital S. Okay, so it will be substituted. But still there is one problem. हमने start किया equation, integrate किया, lower and upper limit भी दिया x का, substitute किया, but it is still not solved. So to solve this equation, we use variable precision arithmetic that is called VPA. Okay, so VPA आउटपुट आंसर में आया. इसको यहाँ पे मैंने सेव कर लिया और दोबारा रन कर दिया. एंड दिस इज द आउटपुट. एक्यूरेसी यू सी आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी प्रिसिजन्स वी आर गेटिंग, राइट? सेक्शन ब्रेक. ओके, दिस इज माय z इक्वेशन. आई वांट टू डिफरेंशिएट, लेट्स से. So simply let's say differentiation I am going to save as a d. We use diff x, sorry, z with respect to x. Let's see. So it is again this d which I got from here. Okay, this d which I got from here. So d differentiate, sorry, just 1 minute. D with respect to y. So what I want to say, we can create the symbols and whatever you want and take differentiation, substitution, we can do using symbolic method. Also we can do equation derivation also. Let's say that I have one equation here, one simple physics ut plus half at square. Okay, this simple equation. So this will be in a multiplication. 2 will be 2 and this will be in the multiplication. Okay, this is my equation here. S is equal to ut plus half at square. ये equation derive करना है. तो derive कैसे करेंगे? Step by step process हम follow कर सकते हैं. So derivation करना है, that also you can do. So first step is create the symbols. एक तो मेरा s हो गया with respect to t. Okay, this symbol. इसमें u भी है. Acceleration, a is acceleration. This is a Newton law, right? S is equal to ut plus half at square. U is the initial velocity, and half, and v is also there. Final velocity is also there. Yes, S is equal to ut plus half at square. So we will have a velocity also. So whatever the parameters we are going to choose here, we created the symbols of this. Now I am going to do a section break and then further I am going to write acceleration equation. So इस केस में acceleration equation लिखते हैं. Diff is as x times. जो मुझे इक्वेशन सॉल्व करना है इसको एज इक्वल टू इक्वेशन कर दे इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. सो डिस्प्लेसमेंट को 2 बार जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट द एक्सेलरेशन, राइट? एक बार इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं एंड दिस इज द माय इक्वेशन, राइट? No, here we don't have x here, no? With respect to t, pardon. So here it will be with respect to x is not defined, no, somewhere.
So displacement we are differentiating with respect to t 2 times and we are getting this. We have to solve this one. Before that we have some conditions also, let's say. So I'm going to save this condition like equal to is equal to 0, displacement is also 0. S is the displacement 0, right? Before that, velocity, final velocity at t is equal to 0. My final velocity is initial velocity, that is u, right? This is condition. Before that, we have to define the velocity. Velocity जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है with respect to t one time only, right? तो ये मेरा velocity आ जाएगा, displacement with respect to t. So let me run this and okay, ये double equality होगा. दो condition है मेरे पास. S is t is equal to 0, displacement is 0, t is equal to 0, velocity is initial velocity. तो हमने ये भी define कर दिया, right? Okay, and I say something is going on here. Let me maybe हो सकता है कुछ variables already clear हो, मतलब defined होकर उसको मैं clear कर देता हूँ. Okay, let's execute this one and this one. Okay, now perfect. So here is the conditions. S is equal to 0, displacement is 0, and velocity is ds by dt. Okay, and now to solve any kind of differential equation in MATLAB, we use solve. क्या solve करना है? ये जो equation है मेरा differential, right? When I execute this, you see that we have a solution, right? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेव कर लेता हूँ. S तो मेरा ये S है, इसको T में सेव कर लेता हूँ जो ऊपर डिफाइन किया था, राइट? And now we got S is equal to ut plus half at square. So this way we can use the symbolic math, do this kind of things. Plotting भी कर सकते हैं, like let's say that have some equations. Let's say that x is equal to cos t. एक यहाँ पे क्या करते हैं, सिंबल्स क्रिएट कर देते हैं, सिम्स टी. ओके, x हो गया मेरे पास, एक y, लेट्स से y आई हैव sin t, राइट? एंड z इज इक्वल टू, लेट्स से इट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ t, है ना? दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस वी हैव. और मेरे इसका सरफेस प्लॉट लेना है, जिसे सरफेस मैंने प्रीवियस टाइम दिखाया था. सो मैटलैब में विदाउट सिंबॉलिक यूजिंग वी यूज सर्फ टू गेट द सरफेस प्लॉट, एंड इन सिंबॉलिक वी यूज एफ सर्फ. ओके, then x comma y comma z, so it will give us the surface plot. So it is taking a little time to execute that plot because equation is very complex here. Cos t, sin t and exponential t is there. Meanwhile, if you have any questions, you can ask me. Voice clear है अभी? Yes sir. Yes sir. Okay, okay. तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ये सब सिंपल इक्वेशन लिखना चाहिए था तो वो सरफेस प्लॉट उसका आ जाता. तो ये सिंपल जो भी इससे ये बन के आया, इसका ये प्लॉट आ गया. इसके हेल्प में जाएंगे. लेट्स से आई एम गोइंग इन द हेल्प ऑफ दिस of app surf. So what kind of plots we can do, we can see here some examples. This kind of plots, जिसे मैंने बताया था सिंगल लाइन इक्वेशन क्रिएट करके उसको प्लॉट करना है, उस दिन भी बताया था, राइट? इस केस में एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, एंड देन वी आर डूइंग द सरफेस प्लॉट. सो लाइक दिस आल्सो वी कैन यूज. परफेक्ट. इसी तरह अगर सेक्शन ब्रेक में करता हूं, एक बार फिर से क्लियर देके एक सिम्स टी क्रिएट करता हूं यहाँ पे. एक सिंपल सा इक्वेशन लिखता हूँ, y is equal to some symbolic equation. Let's say that it is sin t, right?
plus some equation, any kind of equation you can write here, square minus 44. इसको प्लॉट करके मुझे चेक करना है। तो इस मैटलैब में प्लॉट यूज कर रहे थे, जब मैटलैब फंक्शंस यूज कर रहे थे बेसिक मैटलैब, इसमें एफ प्लॉट यूज करेंगे, है ना। y को प्लॉट कर रहे हैं, x एक्सिस का लिमिट भी दे सकते हैं। लेट्स से कि आई वांट x की वैल्यू 0 से लेकर के 10 तक हो। x मतलब ये t की लिमिट, जो x एक्सिस पे जो लिमिट है। So like this we can give the limit also, and here you see that we have from 0 to 10. y की भी लिमिट दे सकते हैं, इसमें फर्दर ऐड कर देंगे। लेट्स से y I want from, not I don't want this negative values, I want from 0 to 60 like this. So y is not supported actually here. That's why we are getting invalid parameter here. So y is not supported. What we can do here, just simply we can create a different square and we will check that is it supported or no. Y is not supported, but we can give the limit for x axis here only. Okay, so we can give the limit also if you want, or if you don't want, we can plot without limit also. Any question? That's all for today. We saw some basics of MATLAB, and we saw how to customize the figures also, how to use the right. So simply to solve the differential equation we use dsolve. या मेरे पास इस टाइप का इक्वेशन हो, जैसे एक सेक्शन ब्रेक करता हूँ यहाँ से, एंड लेट्स से दैट सिम्स x करता हूँ, एंड इसके पहले एक क्लियर कमांड दे देता हूँ, बाकी सारे सिंबल्स जो क्रिएट है वो क्लियर हो जाए। एंड लेट्स से दैट आई हैव वन इक्वेशन हियर एंड आई वांट टू सॉल्व इट। लेट्स से इट इज 4 into square, sorry, 4 into x square plus x minus 2। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। इसको सॉल्व करना है तो सिंपली सॉल्व कमांड एक लाइन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस आर द सॉल्यूशंस फॉर दैट, राइट। या इस टाइप का इक्वेशन हो मेरा, a into x स्क्वायर प्लस b into x प्लस सी। इस केस में जब मुझे सॉल्व करना होगा तो ये डिफाइन करना होगा किसके रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा a is not symbols created, a b c I am using, but symbols are not created for that. So a b and c also we will add it here. So now symbols will be created and we'll get the solution. So this is the solution for, this is for two solutions we got, because that is a quadratic equation and it is here, right. अगर इसी को solve करना है with respect to a, not a, not b और not x, तो अगर इसको मुझे solve करना है with respect to a, so this is the with respect to a, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह आप with respect to b solve करना है, आप सिर्फ solve कर सकते हो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो सबसे यूज करते हैं, राइट। सो काफी सारे इसमें इक्वेशंस है। जैसे मेरे पास एक यही जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है मेरा, यहाँ से एक सेक्शन ब्रेक करता हूँ, है ना, या यहीं पे मैं टाइप करता हूँ y is equal to, let's say this is the equation, okay, y is this। इसका मुझे लेटेक्स क्रिएट करना है, सिंपली लेटेक्स दूंगा, है ना, और ये मेरा y जो आ रहा है तो ये लेटेक्स में कन्वर्ट कर देगा, जो भी ये इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका लेटेक्स फॉर्म आ जाएगा नीचे, ये आ गया, है ना, ये लेटेक्स फॉर्म आ गया, है ना। इसको फोर्ट्रेन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, फोर्ट्रेन, इफ यू आर वर्किंग ऑन फोर्ट्रेन आल्सो। सो सिंबॉलिक के काफी बेनिफिट्स है, मतलब एक तो लेटेक्स में कन्वर्ट कर दिया, नाउ यू सी दैट whatever the in Fortran which we write, it is converted in the Fortran, right? लेटेक्स, फोर्ट्रेन, सिंबॉलिक इक्वेशन क्रिएट करो और डिफरेंट फॉर्मेट में आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। लेट्स से दैट y is equal to I have sin x and I want a Taylor series of it. भी आप डिफाइन कर सकते हो, सॉरी, टेलर ऑफ y ना, दैट इज y, राइट। सो y इक्वेशन है, साइन का टेलर सीरीज चाहिए, तो सिंपली सिंगल लाइन में ये टेलर सीरीज आ गया, राइट। तो काफी सारी चीजें कर सकते हो, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड टू गेट द हेल्प जस्ट यू हैव टू गो हियर इन क्वेश्चन मार्क, एंड जितने भी आपके यहाँ टूल बॉक्सेस परचेस है वो शो होगा ये लेफ्ट साइड में, है ना।
जो भी आपको लर्न करना है, लेट्स से दैट यू वांट टू लर्न स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड स्टार्ट फ्रॉम द गेट स्टार्टेड। जैसे मशीन लर्निंग इन मैटलैब, पहला लिंक मैं क्रिएट करता हूँ, इसमें डिस्क्रिप्शन है टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एंड हाउ इट वर्क एंड हाउ टू यूज ऐप फॉर दैट, राइट। तो ट्रेन क्लासिफिकेशन मॉडल्स इन लर्नर ऐप, ट्रेन रिग्रेशन मॉडल, जैसे मैं क्लासिफिकेशन सिलेक्ट करूंगा तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी दिया हुआ है कैसे करना है, राइट। And later when I get this video I will share क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एंड फर्दर अगर कोई क्वेश्चंस फ्यूचर में होता है रिलेटेड टू ऑल दिस टॉपिक्स, आप मुझे मेल भी कर सकते हो।